मजेदार। ये गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा खाइए, कुरकुरे भी है, चटपटे भी है, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे अरे कालू, जल्दी जल्दी बेचना, आज मुझे नई साड़ी लेनी है, कमाई मुझे थोड़ी तगड़ी चाहिए। अरे गोरी, परेशान क्यों कर रही है, बेच तो रहा हूँ, क्या तुझे बेच दूँ? चल काम में हाथ बटा, ज्यादा बकवास ना कर। गोरी कौवी चुपचाप जल्दी जल्दी काम करवाने में लग जाती है। तभी मिठू तोता उड़ता हुआ आता है। अरे अरे कालू भाई, तेरे पकोड़े ने तो जंगल में खुशबू फैला रखी है, जल्दी से एक प्लेट बना दे। कालू कौवा जल्दी से मिठू तोते को एक प्लेट बनाकर देता है। ओफो, क्या बनाया है कालू भाई, तुम्हारे स्वाद ने तो दुनिया जीत ली है। पूरा दिन कालू कौवा मेहनत करने के बाद थका हारा घर लौटता है। गोरी कौवी घर में पहले से पहुंच चुकी थी। कालू, कितने पैसे कमाए आज? बिना पैसे दिए घर के अंदर नहीं घुसने देना मैंने तुम्हें। अरे गोरी, थका हुआ हूँ, थोड़ा पानी तो दे दो, दिन भर गर्मी में काम किया है, थोड़ा चैन से सांस तो लेने दो। चैन? जब शादी की थी तब कहाँ था ये चैन? अरे तेरे साथ पूरी जिंदगी काटी है, किन किन मौसमों को नहीं देखा मैंने। अब पहले कमाई दे, उसके बाद ये बहाने बनाना। कालू कौवा गोरी कौवी को अपनी कमाई देता है और फिर कालू कौवी को घर में एंट्री मिलती है। गोरी कौवी की एक बेटी थी जो बहुत मासूम थी, लेकिन गोरी कौवी को बेटा चाहिए था, इसलिए वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। पापा पापा, मुझे भूख लग रही है। चुप कर जा, जब देखो भूख लग रही है, जा जाकर पहले बर्तन धो ले, उसके बाद कुछ खाएंगे। कालू, बाहर से ही कुछ ले आना, मेरा मन नहीं है, पंख दर्द कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसा कहकर गोरी अपने घोंसले में लेट जाती है, लेकिन कालू कौवा अपनी बेटी भूरी को ब्रेड पकोड़ा देता है। कालू कौवा अब दिन रात मेहनत करता, लेकिन गोरी कौवी उसकी मेहनत से खुश नहीं थी। एक दिन गोरी कौवी चुपचाप कालू कौवे की सारी कमाई लेकर भाग जाती है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला था। अरे सारे पैसे कहाँ चले गए? पापा, मम्मा सारे पैसे ले गई और कहकर गई है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश न करना, वो कभी वापस नहीं आएंगी। हे भगवान, इस गोरी के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, मुझे तो पहले से यकीन था ये गोरी बिल्कुल वफादार नहीं है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। एक दिन रानो चिड़िया घोंसले में बैठी हुई कालू कौवे के बारे में ही सोच रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही है? घर में तो भोजन भी नहीं, आप दाना लेने भी नहीं गई, ना जाने कौन सी सोच में डूबी है। मम्मा, क्या आज मैं आपके लिए भोजन ले आऊं? नहीं गुड़िया बेटी, जंगल में बहुत खतरा है, ऐसे में तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। मैं बस कालू भाई के बारे में सोच रही हूँ, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है और ना जाने कौन सी सोच में डूबे रहते हैं। उनकी बेटी भूरी भी अब चुपचाप रहती है। हाँ मम्मा, भूरी से मेरी बात हुई थी, उसकी मम्मा सारे पैसे लेकर चली गई। कालू अंकल के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो फिर से अपना कारोबार शुरू कर सके, इसलिए मम्मा वो इतने उदास रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। और फिर रानो चिड़िया कुछ देर सोचती है और अपने घोंसले से निकल जाती है। उसके पास कुछ पैसे रखे थे, वो उन पैसों को ले जाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू भाई, आपने परेशान नहीं होना, गोरी तो थी ही ऐसी, अगर वो चली गई इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही यही रोक दें। आपने मेहनत करनी है और अपनी बेटी भूरी का भविष्य संवारना है। रानो बहन, अब मेरे पंखों में वो ताकत नहीं जो मैं अकेला कारोबार संभाल सकूं। गोरी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, वो भी चली गई, अब अकेले मैं सब कुछ कैसे करूँगा? कालू भाई, मैं आपकी मदद करूँगी, चले हम दोनों मिलकर फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे। और फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर फिर से मेहनत करते हैं। रानो चिड़िया गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाती है और कालू कौवे के साथ बाजार में बेचती है। उनका कारोबार फिर से पहले की तरह शुरू हो जाता है। एक दिन एक भूखी परी रानो चिड़िया के पास आती है और वो उससे कुछ भोजन मांगती है। उस परी की जादुई छड़ी खो चुकी थी। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जादुई छड़ी भी खो चुकी है, अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरा भला हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं, परंतु ये ब्रेड पकोड़ा है, तुम ये खाकर अपनी भूख बुझा लो। लेकिन चिड़िया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम ये मुझे फ्री में खिला सकती हो? हाँ हाँ, अगर तुम भूखी हो तो ऐसे ही खा लो। बात रही पैसों की, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और फिर जादुई परी वो ब्रेड पकोड़ा खाती है।
रानो, मैं बस जंगल का कोई ऐसा परिंदा ढूंढ रही थी जो निस्वार्थ हो और मदद कर सके। तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक जादुई घर दूंगी जिसमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर देखते ही देखते वो परी रानो चिड़िया के लिए एक सुंदर पकोड़े का घर बना देती है। वो घर देखकर कालू कौवा, रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे तो खुशी से कूदने लगते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवे का कारोबार खूब चलता है और पकोड़े के घर में वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।